हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2-in-1 वीकली टैरो रीडिंग। सो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से पहले देखेंगे कि कुंभ राशि ये 2 हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा न्यू फ्रेंड्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम में, जहाँ पे आप काम करते हो। नए नए दोस्तों से आप मिल रहे हो। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। करियर को चेंज करने की भी कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर बहुत टाइम से आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अटके हुए हो कि आपको ये टॉपिक नहीं करना है, कुछ और टॉपिक आपको करना है, स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है मुझे। पेरेंट्स भी आपको जो है सपोर्ट करेंगे। हेल्थ आपकी इस 2 हफ्ते में बहुत अच्छी रहती हुई दिखाई दे रही है। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है कि अपने टाइम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सही तरीके से करिए। अगर बहुत टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम बट नहीं रहा है, तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उन सब चीज़ों से दूर रहिए। जितना हो सके अपनी एनर्जी फैमिली के प्रॉब्लम्स में मत डालिए। एंड ऑल्सो आपका थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा स्लो हो रहा है, मतलब वैसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ रहा है जैसा पहले आता था। तो इसलिए बोला जा रहा है कि उस चीज़ के लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, अपने अंदर का क्लैरिटी लाने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज बहुत अच्छा होता है। आपको ये भी जो बोला जा रहा है कि अपने पावर और अपनी चीज़ों का मिसयूज़ मत करिए किसी के साथ बहस करने में। ऑल्सो दूसरों के काम में इतना इंटरफेयर मत करिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम में इतना ज़्यादा इंटरफेयर मत करिए। ओके, नाउ टैरो के थ्रू हम लोग देखेंगे कि 2 हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट हफ्ता थोड़ा सा आपको चैलेंजेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके बहुत मिस कर रहे हो एक्वारियस। देखिए, सबसे पहले जो हफ्ता है उसमें मैं देख पा रही हूँ कि किसी दूर के कोई रिश्तेदार है, कोई दूर की कुछ लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी बनी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है और ये आपको पता है बहुत टाइम से। सो यहाँ पे आप अपने अंदर तो आत्मविश्वास रख रहे हो, विश्वास रख रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपकी इंडिपेंडेंसी को रोक रहे हैं। कई कई जगह पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको डोमिनेट करते हैं आपके घर में और ये अच्छा नहीं है। ओके, इट्स लाइक कुछ लोग हैं जो सिर्फ आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, आर्थिक हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपको अटका हुआ महसूस कराना चाहते हैं। किसी पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते ऐसे लोगों को। या फिर आपको किसी चीज़ का गलत आदत भी हो रहा है या हो चुका है। एडिक्शन दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपके वर्क लाइफ की बात करें तो वर्क लाइफ में आई थिंक आप इंडिपेंडेंट सोच पे रहना चाहते हो, बट जिन टीम्स के साथ आप काम करते हो, कुछ लोगों के साथ आप काम करते हो, तो वो लोग आपको आपके हिसाब से काम नहीं करना देना चाहते, वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखना चाहते हो। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है। बट लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, आपके अंदर पैशन बहुत है, तो ये चीज़ जो है आपको आगे बढ़ा रही है। ओके, अब हम दूसरे हफ्ते में जाते हैं। तो दूसरे हफ्ते में मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि ये बोल रहा है कि
आप किसी तरीके का या तो कोई पर्सन आपको अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है या अधिकार दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोई तो ऐसे पर्सन है जो आपके मतलब स्वीट नेचर का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और ये चीज़ आपको पता है कहीं ना कहीं। और कोई रिश्ता है, कोई अहंकार है, किसी पर्सन का अहंकार है और ये आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, बिकॉज कोई आपका पास्ट है, कोई आपका अतीत है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हानि दे रही है। कोई आपका पास्ट आपको बहुत हॉन्ट कर रहा है, आपके पास्ट के कोई रिश्ते आपको हॉन्ट कर रहे हैं। ओके, इट्स लाइक कुछ यादें आपको हॉन्ट कर रही है, कुछ पुरानी चीज़ें आपको अचानक से सेकेंड वीक में अचानक से आप देखोगे कि आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। करियर वाइज भी मैं देख रही हूँ कि वो रिजल्ट नहीं आ रहा है लॉजिकली जो आप सोच रहे हो, बट आपका अंदर का जो गुस्सा है, जो गुस्सा मैं नहीं बोलूँगी, मतलब कि कुछ लोगों को आप ना खो चुके हो, ऐसा मतलब आपको फील होता है कि ये लोग वापस नहीं आने वाले हैं, इनके साथ जो रिश्ता था वो वापस नहीं आने वाला है। इस तरीके का कुछ आप चीज़ें सोच रहे हो। ओके, टाइम जोन से देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या टाइम का क्या मैसेज आ रहा है। थोड़ा वर्क लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए और 2, 11, 20 या 29 इस महीने के या दूसरे महीने के उसमें कुछ इमोशनल ट्रॉमा आपको हिट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर बहुत स्पेसिफाई कर रहा है। 2 नंबर चंद्रमा का है और चंद्रमा का नंबर आपको ये बोल रहा है कि आपकी कुछ इल्यूशंस आपको प्रॉब्लम दे सकती है, आपकी कुछ चीज़ें जो जिससे आप आपकी कोई फियर, एंग्जाइटी, किसी चीज़ को लेकर डर आपको सता सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे, ये तो है ही। चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। आपके लिए गाइडेंस है रेजोनेंस का, और ये ना बिल्कुल उड़ के ही आया है। ये आपको बोल रहा है कि एक डीप कनेक्शन है आपका थॉट्स के साथ, आपकी एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ के, इन दोनों चीज़ों को यूनिवर्स अलाइन करना चाहते हैं। ओके, ये आपको याद दिलाता है कि आपका जो कनेक्शन है आपके खुद के ऊपर से कहीं खो गया है। आपके खुद के कनेक्शन क्या है कि आपका लाइफ में जो आपने अभी तक अपनी लाइफ लीड करी है उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है, और आपकी खुद की आपका खुद का दिमाग कहाँ चल रहा है और आपके एक्सपीरियंस कहाँ पे है, और आपके थॉट्स और आपके इमोशंस क्या अलाइंड है या नहीं है आपकी एक्सपीरियंसेस के साथ, ये आपको याद दिला रहा है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि आपने सोचा होगा कि यार मैंने तो बहुत दुनिया देख ली, लेट्स से कि आप बहुत एजड हो, और आप एजड तो हो ही बिकॉज आप लोग रूल करते हो, शनि आपको रूल करता है, शनि आपको रूल करता है, और शनि तो बूढ़ा ही प्लेनेट है, तो इसलिए आपको बहुत एक्सपीरियंस है। बट लेकिन ये आपको लगता है ऐसा, बट धीरे धीरे आपको और भी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि रिश्ते कैसे हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किनका ना होना आपके लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है, किनका होना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है। तो इस तरह की आप चीज़ें समझ रहे हो, बूझ रहे हो, जान रहे हो,
तो ये जो आपका टाइम है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टाइम को आप हमेशा याद करोगे और सोचोगे कि अरे ये ऐसा भी हमने सोचा था कभी कि यू नो ऐसा हुआ है। तो अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। ये जो पॉइंट, ये जो मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। ये जो आपके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो अलाइनमेंट बन रही है, ये आपका एक तरह से आपके लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है। क्योंकि अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी शायद आपको लग रहा होगा यार सब तो बेकार ही, आप क्या बोल रहे हो ये। पर जब आप आगे चले जाओगे अपनी लाइफ में, जहाँ पे आपको 1 साल 2 साल 3-4 साल बाद आप इस चीज़ को याद करोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, कि मेरी सोच कुछ बोल रही है मुझे, एक्सपीरियंसेस मेरे कुछ बोल रहे हैं, लोग मेरे साथ कुछ और ही कर रहे हैं इस चीज़ का आपको अनुभव ज़रूर होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एक्वारियस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।